जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने असलाफ के तरीक़ों को भूल जाती हैं। वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने असलाफ के तरीक़ों को जिंदा रखती हैं। आज मुसलमान की तादाद कम नहीं है। इतनी तादाद मुसलमान की ना बदर में थी, ना उहद में थी, ना हजरत अबू बकर के ज़माने में थी, ना हजरत उमर के ज़माने में थी, ना हजरत उस्मान के ज़माने में थी, ना हजरत अली के ज़माने में थी, ना गौस आदम के ज़माने में थी, ना ख्वाजा अजमेर के ज़माने में थी। जितनी तादाद मुसलमानों की आज है इतनी कभी ना थी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान तकरीबन 1.25 से 1.5 अरब है। मेरे नबी के ज़ाहिरी विसाल के वक्त तकरीबन 1.25 लाख सहाबा की तादाद थी, सिर्फ 1.25 लाख। लेकिन वो 1.25 लाख का दबदबा, उन 1.25 लाख का जलवा पूरी दुनिया में था। ईरान के साहिलों से लेकर ईरान के मीनारों तक उमर के दबदबे और उमर के रौब के किस्से सुनाए जाते थे। उमर भी कोई है, और एक दिन वो भी आया कि हजरत उमर ने ईरान की फसीलों पर नारे तकबीर की सदाएं भी बुलंद कराई। वो वक्त भी आया। इतनी तादाद कभी नहीं जितनी आज है। लेकिन जलसे में आने वालों, ये भी हकीकत है, सच्चाई है, मुसलमान इतना जलील कभी न था जितना जलील आज है। इतना रुस्वा कभी नहीं था जितना रुस्वा आज है। इतना जलील ख्वार कभी नहीं था जितना जलील ख्वार आज है। या अल्लाह, हमारी तादाद तो बहुत है। इतनी तादाद तो ना हम कादिसिया में थे, ना बदर, ना उहद, ना खंदक, ना हुनैन। या अल्लाह, तादाद तो बहुत ज्यादा है। तो जवाब मिला, तादाद से कुछ नहीं होता, तादाद से कुछ नहीं होता, ईमान से कुछ होता है। अगर ईमान एक के दिल में मजबूत हो तो वो अकेला दुनिया को हिला के रख देता है। और अगर अरबों खाली कलमा पढ़ने वाले हो, खाली तहजीब व तमद्दुन में यहूद और नसारा को भी शर्मा देते हो, ऐसे मुसलमान हो, तो खुदा की कसम उनकी जिंदगी अजीरन बन के रह जाती। ईमान अगर तुम्हारे दिल में पुख्ता है तो कुरान ने ऐलान कर दिया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम ना करो, रंज ना करो, परेशान ना हो, टेंशन ना लो। व अंतुमुल आलौन, कामयाब तुम हो। अल्लाह कुरान में जिम्मा ले रहा, गारंटी ले रहा, तुम कामयाब हो। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जाओ। शर्त ये है मोमिने कामिल हो जाओ। आज मुसलमानों, तुम्हारे घरों से इस्लाम के जनाजे निकल रहे हैं। आज बेपर्दगियों के आज किस्से तुम्हारे घरों पर तुम्हारे घरों में उरूज पर हैं। तुम्हारी मस्जिदें जुमे को भर जाती हैं, उसके अलावा मस्जिदों की 2 सफ़ा पूरी नहीं होती। आज तुम्हारे जवान शराबों की भट्टियों पर लाइन लगा करके खड़े हैं। आज तुम्हारी बच्चियां बाजारों में गैर मजहब वालों से दोस्तियां कर रही हैं। यह है तुम्हारा तरीका, यह है तुम्हारी तहजीब। इसलिए आज जलील और रुस्वा करके रख दिए गए। अगर आज भी हुई इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। कान खोल के सुन लो, बेटा हो या बेटी, अगर तुमने मोहम्मद अरबी के किरदार को अपना लिया, जमाना तेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। सारा जमाना तेरी इज्जत करेगा, सारा जमाना तेरी चौखट पे झुकेगा, सारा जमाना तुझे सैल्यूट करेगा, सारा जमाना कहेगा मोहम्मद का गुलाम लाजवाब है, सारा जमाना कहेगा इसका तरीका लाजवाब है। और मोहम्मद के गुलाम कान खोल करके सुन ले, न जमीन के ऊपर डरते हैं, न जमीन के नीचे डरते हैं। जमीन के ऊपर भी सीना तान के रहते हैं, जमीन के नीचे भी बड़ी शान से रहते हैं। देखिए, हम बहुत हंस लिए, जमाना अब हम पे हंस रहा है। हमने बहुत मजे ले लिए। हम दुनिया में कपिल शर्मा का शो देखने नहीं आए, हम दुनिया में सिर्फ कमाने और खाने नहीं आए, दुनिया में अल्लाह उसके रसूल को राजी करने आए। एक अगर सही हो तो जमाना उसका बाल भी बैंका नहीं कर सकता, अगर सही हो। इसलिए कि जिम्मेदारी तुम्हारी अल्लाह ने ली है। जहन हाजिर रखना, आज मैं कुछ दो करके जाऊंगा, अगर आपने मेरी बातों पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी, इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह से ज्यादा पावर किसी की नहीं। अल्लाह से ज्यादा पावर मानते हो किसी की? अल्लाह से ज्यादा पावर है? बादशाह, मंत्री, संतरी, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, दुनिया में इनके बड़े ओहदे माने जाते हैं। लेकिन कभी ये मरते भी हैं, कभी सोते भी हैं। बात है क्या नहीं है? मर जाएं तो इनका जो दोस्त है वो बेकार। अगर मंत्री मर गया तो मंत्री का दोस्त किस काम का रह गया? अब तो सपोर्ट खत्म हो गई ना, मंत्री मर गया। नहीं समझ रहे बात?
मंत्री मर गया सपोर्ट खत्म है, मंत्री सो गया तब भी सपोर्ट खत्म। तुम फोन कर रहे हो वो उठाएगा ही नहीं है, सपोर्ट खत्म है कि नहीं? तुम्हारी गाड़ी पकड़ ली, अब वो चालान होने जा रहा है, तुम मंत्री को फोन लगा रहे हो, अब वो सो रहा, तो मंत्री किस काम का? लेकिन अगर अल्लाह से तेरी दोस्ती है, अल्लाह से कनेक्शन है, तो अल्लाह कुरान में कहता ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाह हमेशा अवेलेबल है तेरे लिए, जब पुकारे वो जब तेरी मदद कर रहा है। यार जरा जोर से बोलो, अब कंजूसी नहीं चलेगी। अल्लाह हमेशा अवेलेबल है, हमेशा, जब पुकारो वो जब मदद कर रहा है। कहीं भी पुकारो, पहाड़ों में पुकारो, जमीन पे पुकारो, आसमानों में पुकारो, हवाओं में पुकारो, घर में पुकारो, सफर में पुकारो, हजर में पुकारो, मस्जिद में पुकारो, मस्जिद के बाहर पुकारो, स्टेज पे पुकारो, मेंबर पे पुकारो, अल्लाह को जहां पुकारो तेरी मदद के लिए हाजिर है। ऐसा तो मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा जब जब पुकारा है, जब जब मदद आ गई है, जब जब पुकारा है, जब जब मदद आ गई है। वो है तेरा रब, वो है तेरा मौला, और उसको छोड़ करके तुम कहां कहां भाग रहे हो लोगों? तुमने उस रब को छोड़ दिया जो अपने बंदे की ऐसी मदद करता है कि माँ भी अपने बंदे की ऐसी देखभाल नहीं करती, माँ भी अपने बंदे पे ऐसी मेहरबान नहीं है कि जैसे तेरा रब मेहरबान है। वो मदद करने पे आ जाए ना, वो मदद करने पे आ जाए ना, तो यूसुफ को अंधे कुएं से निकाल देता है। यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर मदद करने पे आ जाए तो यूसुफ को अंधे कुएं से निकाल देता है, और अगर मदद करने पे आ जाए तो हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाल देता है, अगर मदद करने पे आ जाए तो हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद से निकाल देता है, अगर मदद करने पे आ जाए तो हजरत मूसा को जादूगरों के जादू से निकाल देता है। वो इतने इतने बड़े खतरों से अपने बंदों को निकाल दे कि छोटे मोटे खतरों से तुम्हें नहीं निकाल सकता है कि नहीं? खतरे आज भी हैं मगर इतने बड़े नहीं है, छोटे मोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है ये खतरे, छोटे मोटे हैं। अल्लाह का करम हो गया ना तो अल्लाह तुम्हें भी निकाल देगा इंशाअल्लाह। और ऐसे निकलोगे कि जमाना देखता रह जाएगा। हाँ, जमाना देखेगा। हजरत यूसुफ को जुलेखा ने कैद कर लिया 7 तालों में, कहा जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा यूसुफ, चाबी मेरे हाथ में, 7 तालों में हो। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा तेरी कहाँ चलेगी, मेरा रब तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी मदद करता है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा रब तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी मदद करता। कहा यहाँ भी तेरे रब की पावर चलती है? कहा यहाँ तो यहाँ अगर पहाड़ों में कोई कीड़ा भी है ना तो मेरा रब तो उसकी भी ग़िज़ा का ख्याल रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के तो होके देखो एक बार, सबके हो गए आप। ताऊ को राजी किया, चचा नाराज हो गया, चचा को राजी किया, ताऊ नाराज हो गया, फूफा को राजी किया, खालू नाराज हो गया, खालू को राजी किया, फूफा नाराज हो गया, खानदानी को नाराज किया, पड़ोसी नाराज हो गया, पड़ोसी को राजी किया, खानदानी नाराज हो गया, ईसा राजी किया, वो नाराज, उसे राजी किया, ये नाराज। तेरी पूरी जिंदगी इसी उसी को मनाने में निकल जाएगी। छोड़ दुनिया का चक्कर, बस एक रब को राजी कर ले। सुभान अल्लाह। एक रब को राजी कर ले। जिस दिन रब राजी उस दिन सब राजी। सुभान अल्लाह। हम हमारी बेवकूफी यही तो है, हम कभी इसे राजी कर रहे हैं, उसे राजी कर रहे हैं, एक को राजी किया, 2 नाराज, 2 को राजी किया, 4 नाराज, 4 को राजी किया, 5 नाराज। जिंदगी ऐसी गुजर गई, बाल सफेद हो गए, कमर लज गई, झुक गई, हाथ कांपने लगे, मगर दुनिया को राजी ना कर पाए। जितनी मोहब्बत दुनिया से करता है ना इतनी अल्लाह से कर ले, वली हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी करके तो देख, दुनिया के लिए रोता है, दुनिया के लिए जागता, कभी डे ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी, कभी पसीना बहा रहा दुनिया के लिए, कभी धूप में तप रहा। इतना अल्लाह के लिए रात को जाग के अल्लाह अल्लाह तो करके देख। अगर तुझे अल्लाह वली ना बना दे तो कहना। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी बारगाह में तो जाओ। जितनी मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो और मेरे भाइयों तुम भी सुनो, जितनी तुमने दुनियादारों से मोहब्बत की है ना, इतनी परवरदिगार से मोहब्बत करके देखो, फिर देखो जिंदगी में कैसे इनकलाब आता है? नौजवानों ने इतनी इतनी मोहब्बत कर ली, कोई बॉलीवुड के हीरो बिल्कुल बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही कपड़े, ऐसे ही लुक, ऐसी कट,
ऐसी कटिंग और ऐसा ही हुलिया बना लिया। बना कितना बनागा हुलिया, कितना बनागा? जलील तो होगा मगर इज्जत नहीं पागा। बेशक बेशक। जलील तो होगा मगर इज्जत नहीं पाएगा। और जिस दिन तूने अल्लाह को राजी करने की ठाल नहीं ला, उस दिन जो तुझे जलील करने आएगा वो खुद जलील हो जाएगा। हाँ, जो तुझे जलील करने आएगा वो खुद जलील हो जाएगा। तुमने देखा नहीं, ख्वाजा अजमेर जब अजमेर शरीफ में आए तो ना फौज है, न सिपाह है, न तलवार है, न हथियार है, न तीर है, न बम है, न बारूद है। फटी हुई चटाई है, टूटी हुई चटाई है, लोगो पहमद लगा हुआ कपड़ा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है। अजमेर में आके लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी कोशिश की कि इस ख्वाजा को यहाँ से निकालें, इस मोइनुद्दीन को यहाँ से निकालें। कहा तुम होते कौन हो निकालने वाले? कहा हम राजा के भेजे हैं। कहा हम मदीने वाले आका के भेजे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा नूरिया तालीमुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रहा साहब की बिला। दुनिया भौंकती है, जमाना भौंक रहा है तुम्हारे ऊपर, और भौंकने वाले ऐसे ही भौंकते रहेंगे। बस ख्वाजा की जिंदगी को आइडियल बना ले और मेरी तकरीर के जुमले समेट करके अपने दामन में ले जाओ। ख्वाजा के पास आके कहा था मोइनुद्दीन हुक्म मिला है कि हिंदुस्तान से बाहर भगाओ। कहा हमें हुक्म मिला है हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कहा हम सरकारी हैं। मेरे मुईन ने कहा तो प्राइवेट तो हम भी नहीं हैं, हम भी सरकारी। सुभान अल्लाह। अगर तुम सरकारी हो तो प्राइवेट हम भी नहीं है, हम भी सरकारी। तेरी मेरी सरकार में फर्क इतना है, तेरी सरकार 5-10 साल की होती है, मेरी सरकार कयामत में भी रहेगी। सुभान अल्लाह। हम तो उस सरकार के हैं जिसके बारे में बरेली के रजा आज बोले, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहा गरीब नवाज हमारी पावर को नहीं जानते, हमारी ताकत को नहीं जानते। कहा मैं सब जानता हूँ। कहा गरीब नवाज किस पावर की बुनियाद पर सीना तान के बोल रहे हो? कहा तुम्हारी मदद राजा कर रहा है, हमारी मदद मदीने का आका कर रहा है। तुझे अपनी मदद पे नाज है, मुझे अपने मदीने वाले की मदद पे नाज है। लोगों देखा, उन्होंने जब तलवार निकाली कहा तलवार की जरूरत नहीं। गरीब नवाज ने इशारा किया, ऊंटों को बिठा दिया। कहा उठा के देखो, ऊंट उठा ना पाए। ख्वाजा ने जब ऐलान कर दिया अगर मेरा बिठाया ऊंट नहीं उठाया जा सकता तो मेरा बसाया भारत का मुसलमान भी नहीं भगाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मुफ्ती गुलफाम रहा साहब की बिला। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन बस सीधे रास्ते पे चल जा। अल्लाह अगर मदद करने पे आ जाए तो वह ऐसी ऐसी मदद करता सोचोगे मैं नहीं। सुनो नौजवानों, टेंशन मत लो, मेरी तकरीर सुनो। जितनी देर में खिदमत कर रहा हूं मैं जागा भी अब आपसे ज्यादा हूं और दिन भर भागा भी आपसे ज्यादा। मैं थका हुआ भी हूं और मैं बहुत जागा हूं। कल मुझे कोलकाता तकरीर करना है, रात बिहार में मेरी तकरीर थी। समझ रहे हैं आप? मैं मोहब्बत से आपको सुना रहा हूं। मेरी सेहत ना देखें, मेरा जज्बा देखें। हाँ, आप सुने। अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो ऐसी मदद करता है कि जमाने की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माहौल कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, अल्लाह माहौल 1 मिनट में बना देता है। 1 मिनट नहीं लगता, माहौल बना दे वो। हम कहें माहौल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, समझे? वो 1 मिनट नहीं लगता। देखो मैं बताऊं आपको, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज टेम्परेचर है 49। गर्मी एसी काम नहीं कर रही, पसीना बह रहा है। 5 मिनट लगे बादल आए,
ठंडी ठंडी हवाएं आई, इतनी बारिश बरसी कि दिल्ली की सड़कों पे पानी, 10 मिनट न लगे माहौल ठंडा करने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह है, ये अल्लाह ही है। अमेरिका तो कर दे, पूरी दुनिया मिल जाए, पूरी दुनिया की हुकूमतें सरकारें मिल जाए, अगर कर दें पूरी ऐसा माहौल ठंडा, 1.5 टन की एसी एक कमरे को ठंडा नहीं कर पाती। अरे बात है कि नहीं? 1.5-2 टन की एसी एक कमरे को गर्मी के मौसम में ठंडा नहीं कर पाती है अच्छे से। और जब अल्लाह माहौल बनाता तो पूरी दिल्ली को 10 मिनट में ठंडा कर देता। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ज्यादा ना कूदो, इस मुसलमान की ज्यादा मुखालफत ना करो, ये सोया हुआ है। जिस दिन इसने नबी का तरीका अपना लिया, अल्लाह की गैब से इसके लिए मदद आ गई ना, तो जालिमो तुम्हें 10 मिनट ना लगेंगे, अल्लाह ठंडा कर देगा। अल्लाह अल्लाह ठंडा कर देगा। कान खोल कर सुन लीजिए, आप घबराओ मत, ठंडा अल्लाह कर देगा। मगर गलती हमारी है। नबी की हदीस है, जब तुम्हारे आमाल बुरे होंगे तो फिर शरीरों को, जालिम हुक्मरानों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया जाएगा। ये हुक्म है मुस्तफ़ा का, ये मुस्तफ़ा का फरमान है। लोगों, ये टाला नहीं जा सकता। ये हमारे आमाल हैं। अगर हम आमाल अच्छे कर लें तो रब्बे काबा की कसम, तेरी गैब से ऐसी मदद होगी कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज्जत रखने वाला अल्लाह है? आज ना हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज है, ना हमारी इज्जत महफूज है। बच्चियों ने फातिमा का किरदार छोड़ दिया, लड़कियों ने मुस्तफ़ा का तरीका पर्दा छोड़ दिया, और नौजवानों ने बॉलीवुड को अपना लिया। इस वजह से आज जलील और रुस्वा होकर के रह गए। आज हमारी पोशाक ही इस्लाम के दायरे में नहीं, आज हमारे ही तरीके इस्लाम के दायरे में नहीं। खुदा की कसम, अगर हमारी पोशाक इस्लाम के दायरे में हो जाती, अगर हमारे तरीके इस्लाम के दायरे में हो जाते, तो फिर किसी की ताकत नहीं थी कि हमारे ऊपर उंगली उठा देता। एक बात जलसे से आज यकीन करके जाना, तुम सही रास्ते पे आ जाओ, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ अल्लाह है। जब मेरे नबी भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था। आज तो 1.25 और 1.5 अरब हो, एक भी नहीं था। आज तो 1.25 और 1.5 अरब हो, एक भी नहीं था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। नबी के तशरीफ लाने से 40 साल पहले। कितने साल? नबी के तशरीफ लाने से 40 साल पहले जो तुम्हारी सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे अफजल मस्जिद, सबसे आला मस्जिद, जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है, उस मस्जिद का नाम है काबा शरीफ, मस्जिद हराम। उसका नाम है मस्जिद हराम। नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। जलसे में आने वालों, ये मस्जिद जब भी थी दुनिया में जाहिरी तौर पे नबी अभी नहीं आए थे। ये काबा शरीफ जब भी था, इसके मुतवल्ली, इसके मोहतमिम मालूम है कौन थे? मेरे नबी के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। मस्जिद का मुतवल्ली होता नहीं होता? जैसे तुम्हारी ये मस्जिद है, इसकी मुतवल्ली होंगे, इसकी कमेटी होगी, ऐसे ही काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा। अभी कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं है। अब रहा आया, अपने लश्कर को लेकर के आया। अब रहा आया, अपने हाथियों वाले लश्कर को लाया, और लाने के बाद काबे पर चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया। आज काबा को ढा दूंगा, आज काबा को तोड़ दूंगा, आज काबा को शहीद कर दूंगा, आज काबा को मिस्मार कर दूंगा। ये जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा अल्लाह ही को मानते थे, मिल्लत इब्राहिमी पर थे। आप किसी बुत की पूजा नहीं करते थे, आपने किसी बुत को अपना पेशवा या खुदा नहीं माना था, आप मिल्लत इब्राहिमी पर थे, आप मजहब इस्लाम ही को फॉलो करते थे। लोगों जरा गौर करो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा, एक काबे के मुतवल्ली, अब काबा ढा दिया जाएगा, काबे को गिरा दिया जाएगा, काबे को शहीद कर दिया जाएगा, काबे की हिफाजत करने निकलो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, काबे की टेंशन मुझे नहीं, मुझे तो अपने ऊंटों की टेंशन है। काबे की हिफाजत वो खुद करेगा जो काबे का मालिक है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। की हिफाजत वो खुद करेगा जो काबे का मालिक है। मुझे तो मेरे ऊँटों की टेंशन है, वो मेरे ऊँट ले गए हाँ करके। और लोगों, अल्लाह ने जब हिफाजत करना चाहिए तो कैसी हिफाजत करी जलसे में आने वालों। वही खुदा तुम्हारा है जो कल काबे की हिफाजत कर रहा था अबरहा के लश्कर से। खुदा बदला नहीं है माज़अल्लाह, खुदा को नींद नहीं आई है माज़अल्लाह, खुदा कहीं गया नहीं है माज़अल्लाह। वही खुदा है, वही खुदा है जो काबे की हिफाजत कर रहा है। वो क्या तेरी हिफाजत नहीं कर सकता? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे अपने ऊँटों की टेंशन, काबे की हिफाजत वो खुद करेगा जो काबे का मालिक है। लोगों, अल्लाह चाहता जिन्नात को भेज देता और कह देता जाओ मेरे काबे की हिफाजत करो। अल्लाह चाहता फरिश्तों की जमात को भेज देता, कहता जाओ मेरे काबे की हिफाजत करो। अल्लाह चाहता पहाड़ों को भेज देता, जाओ बरसो, और बरसने के बाद में अबरहा के लश्कर को जमीन बोझ कर दो। लेकिन अल्लाह ने न जिन्नात को भेजा, अल्लाह ने न फरिश्तों को भेजा, अल्लाह ने न पहाड़ों को भेजा। अल्लाह ने एक बहुत छोटा सा परिंदा जिसे अबाबील कहते हैं, अल्लाह ने कहा जा मेरे काबे की हिफाजत तो कर। या अल्लाह, हम तो बड़े छोटे हैं, परिंदे की औकात क्या? अगर हाथी फूंक मार दे तो अबाबील परिंदा उड़ जाए। इसके साथ हाथी, इसके साथ हाथी, अबाबील अब्दुल मुत्तलिब के साथी। हाय हाय, कितना बड़ा लश्कर, कितना छोटा परिंदा। लेकिन कहा टेंशन ना लो, इन अबाबील पे अगर अल्लाह मेहरबान होगा तो हाथियों को ये फना कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अबाबील पर अगर अल्लाह मेहरबान होगा, और हुआ। अबाबील अपनी चोंच में कंकड़ दबा के लाया, अबाबील अपने पंजे में कंकड़ दबा के लाया। अल्लाह का हुक्म हुआ जरा गिराओ इन हाथियों वालों के ऊपर। जब अल्लाह के हुक्म से अबाबीलों ने चोंच का कंकड़ गिराया ना, तो वो कंकड़ जब उनके सरों पे आके पड़ा तो उनके पूरे जिस्म में पार होता हुआ हाथियों के जिस्म को चीरता हुआ जमीन में जाकर धंस गया। ऐसा लग रहा था जैसे AK-47 की गोली चल रही हो। वो भी काम नहीं करेगी। अल्लाह ने कुरान में कहा महबूब तुमने ना देखा मैंने हाथियों वालों का हाल क्या किया? उन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। जैसे खेतियों में जानवर चले जाते हैं ना, ढूंढ रह जाती है, हमने ऐसा कर दिया। अब बताओ, जब अबाबील परिंदे से काबे की हिफाजत कर सकता है तो क्या अल्लाह तेरी हिफाजत नहीं कर सकता? करेगा, करेगा, लेकिन शर्त इतनी है कि तू इधर उधर ना जा, रब की चौखट पे आ जा। इधर उधर ना भाग, रब की चौखट पे आ। अब तुम कहोगे मौलाना आया कैसे जाता रब की चौखट पे? ये और बता दो। बात सुनो, ये और बता दो। हर आदमी चाहता मैं कामयाब हो जाऊं, तुम मैं नुस्खा भी बता दिया। अब तुम कहोगे मौलाना ये बताओ रब की चौखट पे आया कैसे जाता है? तो तुझे रब की चौखट पे लाना वाला कोई और नहीं, आमीना का लाल है। अल्लाह को ना तूने देखा ना मैंने देखा। हमने अल्लाह को एक माना तो मुस्तफा के कहने से माना। हमने अल्लाह पे ईमान लाए तो मुस्तफा के कहने से लाए। अब मुस्तफा को फॉलो करते जाओगे, अल्लाह की चौखट से करीब होते जाओगे। अब मुस्तफा को फॉलो कैसे किया जाएगा? तो जलसे में सुनने आने वालों, मुस्तफा को फॉलो करने का तरीका ये है कि खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, पानी पियो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, चलो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, उठो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, बैठो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, तिजारत करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, शादी करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, जो जो काम करो नबी के तरीके के मुताबिक करो। जब जिंदगी में मुस्तफा का तरीका उतर जाएगा तो तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किधर भाग रहे हैं? हमारा खाना अंग्रेजों की तरह। हाँ, हमारा खाना अंग्रेजों की तरह, हमारा पीना अंग्रेजों की तरह, हमारा लिबास मगरिबी, हमारी तहजीब और तमद्दुन यहूद और नसारा भी शर्माए, हमारी तालीम सिर्फ दुनिया, हमारा किरदार सिर्फ दुनिया। इसलिए तो आज दुनिया हमारे पीछे पड़ गई, दुनिया हमारे पीछे पड़ गई। तू दुनिया के पीछे पड़ गया और दुनिया तेरे पीछे पड़ गई। हाँ, हम दुनिया के पीछे पड़ गए और दुनिया। तू दुनिया को छोड़ और अल्लाह के महबूब की चौखट पे आ जा। एक बात बताऊं, तुमने हीरो को देखा उसकी तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। आज हमारी बच्चियों से पर्दे बहुत दूर। आज दिल्ली ये शहर है,
इस दिल्ली शहर में तो तुम देखते होगे बेपर्दगी का ये आलम है कि देखने वालों को शर्म आए, लेकिन वो कपड़ा इस्तेमाल करने वालियों को आज शर्म नहीं आती। और हम ये कह करके निकल जाते हैं मौलाना क्या करें, माहौल ऐसा है। यार जमाने के लिए माहौल होगा, तेरे लिए ऐसा माहौल कैसे हो गया? इसलिए कि तेरा आइडियल अगर कोई ना हो तो ठीक है, तू किसी को भी अपनाता, फिर तेरा आइडियल तो मुस्तफा है। दुनिया में कहीं भी चला जा, तुझे इतना तरीका जिंदगी गुजारने का नहीं मिलेगा जैसा तरीका तुझे नबी की शरीयत में मिलेगा। तू कहीं भी जा, किसी भी मजहब से पूछ के बता मैं जूता कैसे पहनूं, कोई मजहब नहीं बोलेगा, सब खामोश रहेंगे। नबी की शरीयत बोलेगी पहले दाहिना पैर डाल, इस तरीके से पहन। सुरमा लगाने का तरीका, नखून काटने का तरीका, बाल काटने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका। दस्तरखान पे मीठा नमकीन रखा तो नबी की शरीयत बता रही है पहले नमकीन खाओ कि मीठा खाओ। मुझे बताओ अगर किसी हीरो ने ऐसे इतना बताया हो, किसी हीरोइन ने अगर ये तरीके सब बताए हो, हैं? किसी मजहब में इतनी बारीकियां हो, अगर हो तो बताइए मुझे। पैजामा पहनो तो किस तरीके से पहनो, ये सब बताया जा रहा है यार, बताइए मुझे। खाना खाओ तो पानी कब पियो ये भी बताया जा रहा है, कितना पियो ये भी बताया जा रहा है। बैतुल खला में जाओ तो पहले कौन सा पैर रखो ये बताया जा रहा है। यार बताओ तो कहीं अगर इतनी बारीकियां हो फिर भी दुनिया के पीछे भाग रहे हो। अरे दुनिया खाली है, इसके पास कुछ नहीं। इस्लाम ने जिंदगी का सलीका दे के तुझे छोड़ दिया है और कह दिया है इस तरीके को अपनाएगा ना तो दुनिया में परेशान रहेगा ना आखिरत में परेशान रहेगा। तरीका मुस्तफा का ही लाजवाब है। दुनिया मान रही है मुस्तफा के तरीके को, आप भाग रहे हो। मुसलमानों को देखो, हमारे मुसलमान नौजवान कड़े पहनने, हाथों में कड़े, तागे बांधे पड़े तागे, टैटू बनवाए पड़े टैटू, पहचान अपनी मिटा रहे, पहचान तो कोई हमें देख के ये ना समझे ये मुसलमान है। अरे तू अपनी पहचान क्या मिटाएगा, जमाना तुझे मिटाने पे आ जाएगा। आज बड़े से बड़ा डॉक्टर चाहे एम्स का क्यों ना हो, वो भी ये कह रहा है मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से बीमारियां नहीं आती। मैंने कहा डॉक्टर तूने आज रिसर्च किया? मेरे नबी ने 1400 साल पहले खा के बता दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। तू आज रिसर्च कर रहा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले खा के बता दिया कि मिट्टी के बर्तन में खाना मेरी सुन्नत है। हम आज रिसर्च कर रहे हैं, हम आज रिसर्च कर रहे हैं। आज कोई जींस, कोई और चूस, ट्राउजर, स्कर्ट सब पहन लो। मगर जिसने स्कर्ट बनाया, जिसने ट्राउजर बनाया, सुन ले, हमने उनको भी देखा है। बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर सबको देखा है। दिन भर कुछ भी पहने, जब रात को सोते हैं तो सब मैंने देखा तहबंद बांध के सो रहे। हमने कहा क्यों? कहने लगे मौलाना जी जितनी सुकून की नींद इस तहमद में आती है ना इतनी पैंट में नहीं आती। हमने कहा ये तरीका मेरे नबी का है। तहमद बांधना सुन्नत है, सुन्नत है तहमद बांधना। हाँ, सुन्नत के मुताबिक सोओगे तो नींद में भी सुकून है। मगर हमारे तो पता नहीं हो क्या गया, ना पागल हो गया क्या, सोते भी है तो कोई ऐसे मेंढके की तरह उल्टा पड़ा। हाँ, सही बता रहे हैं, ऐसे उल्टा पड़ा। किसी का वो पैर ईरान में, ये तुरान में, और सुबह को कह रहा है मौलाना बड़ी गैस बन रही है, गैस ही नहीं जाती। हाँ, जब उल्टा सीधा सोगा गैस बनेगा, एसिडिटी होगा, परेशानी होगी। इन मौलवियों से पूछ हजरत नबी कैसे सोते थे, जरा ऐसे बताओ। नबी के तरीके पे सो जा, खुदा की कसम नींद भी सुकून से होगी और एक गैस पे सब खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बच्चे मोबाइल चलाते चलाते सो गए। मायों ने बच्चों को मोबाइल दे दिए, कार्टून निकाल निकाल के, कोई छोटा पतलू कोई मोटा पतलू देख रहा। सही बता रहा हूँ मैं। जी जी। हाँ, ये माओं का हाल है। हमारी माँ बहनें जरा गौर से सुने, तुमने अपने बच्चों को किधर लेके जाना चाहती हो? कोई अपने बच्चे को छोटा भीम दिखा रही है, हैं? और जब ये बड़ा होगा तो ये छोटा भीम ही तो बनेगा। अरे यार, जैसा दिखाया वैसे ही तो बनेगा।
जमीनों में जो बोया वही तो उगेगा। आप बबूल बो के आम कैसे तोड़ सकते हो? आप गेहूं बो के धान कैसे काट सकते हो? जब आपने बच्चों को कार्टून दिखाया तो जवान होके कार्टून बन गया। और आज के कुछ नौजवान यकीनन कार्टून है। बाल कई तरह के रंग, उल्टे सीधे बाल कटे हुए, टैटू बने हुए, समझ रहे हैं, पैंट फटी हुई, कार्टून से कम नहीं है, क्योंकि देखा था। खुदा की कसम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया, कहता जब मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, मैं दूध पीता रहता था, मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती रहती थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती थी। उस दूध की ये बरकतें हुई कि जो खून बना ना वो दूध पी के, उस खून ने मुझे बिस्तर पे सोने ना दिया। सुल्तान तेरे ऊपर माँ का दूध हराम है जब तक के बैतुल मक़दिस को फतह ना कर ले। अगर आज की माएं मुस्तफा का किरदार देके बच्चों को संभाले। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ थपकियां दे दे के मुझे ये कहती थी, लोरियां सुनाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कौम को बड़ी ज़रूरत है, या अल्लाह कोई खालिद इब्न वलीद दे दे। दुआएं होती हैं, लोग करते हैं, लेकिन पैदा क्यों नहीं होता ये बताओ मुझे। गौर करो, कितनी दुआएं हो रही हैं कि या अल्लाह कोई हमें कायद भेज दे हमारा, या अल्लाह हमारी कौम इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त बर्बादी के दहाने पर खड़ी है, या अल्लाह कोई ऐसा कायद दे दे जो हमारी कौम की अच्छी क़यादत कर सके, या अल्लाह फिर से कोई उमर भेज दे, या अल्लाह फिर से कोई तारिक बिन ज़ियाद भेज दे, या अल्लाह फिर से कोई मूसा बिन नसीर भेज दे। हम कहते कि नहीं कहते? लेकिन क्यों नहीं आते? जो बेटियां बाजारों में जींस पहन के बेपर्दा घूमती हैं, उनकी कोख से मोहम्मद बिन कासिम जन्म नहीं लेते। हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर जमीन में बादाम पैदा नहीं होता ना, हर जमीन में किशमिश पैदा नहीं होता। मैं तो ये सवाल करता हूं, या अल्लाह तूने दूसरा हुसैन जमाने को क्यों नहीं दिया? एक हुसैन और दे दे ताकि आज की यजीदियत खत्म हो जाए। जवाब मिला गुलफाम, हुसैन तो दे दे, मगर हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन बाद में आते हैं, पहले फातिमा की कोख होती है, दूसरी फातिमा की कोख नहीं, इसलिए कोई दूसरा हुसैन नहीं है। बच्चियां हमारी बेपर्दा हो, उनकी कोकों से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। जब बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। बाप जब अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। आज बाप बेनमाजियों से दोस्ती, शराबियों से दोस्ती, सट्टेबाजों से दोस्ती, सूद खाने वालों से दोस्ती, उसके घर में पैदा होने वाली औलाद कोई नाफरमानी तो हो सकती है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरे भाइयों, मुस्तफा का तरीका लाजवाब है। कहां जा रहे हो तुम? दुनिया के तरीकों को अपनाए पड़े हो। दुनिया तेरे नबी के तरीके पे आ रही है। कहां जा रहे हो तुम? और किसी भी मजहब में ये सब तरीके नहीं है जो तेरे मुस्तफा ने बता दिया। ईसाई तुझसे कह सकता नहीं मेरे तरीका भी लाजवाब है, कह देना उससे तेरा तरीका लाजवाब होगा। बता तू शादी करेगा तो कैसे करेगा? तेरे नबी हजरत ईसा ने तो शादी ही नहीं की थी। मेरे नबी ने तो तुम्हें हर हर तरीका बताया, शादी करके ही बताया। बोलो बताया कि नहीं बताया? अच्छा, एक होता खाली शादी कर लेना, नबी ने खाली निकाह नहीं किया ना। पहला निकाह नबी फरमा रहे हैं हजरत अम्मी खदीजा से। किससे कर रहे हैं? उम्र में नबी से 15 साल बड़ी हैं। कितनी? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 15 साल। याद रखो। तुम्हें ये तो पता है कि जवान का हीरो कौन है? तुम्हें ये तो पता है कि चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन है? तुम्हें ये पता नहीं होगा कि जब अम्मी खदीजा का निकाह हुआ तो उम्र क्या थी?
हजरत खदीजा की 40 साल उम्र, मेरे नबी की 25 साल उम्र। निकाह किया। या रसूलल्लाह बड़ा फर्क है, डिफरेंस है। जवाब मिला गुलफाम, मैं निकाह को आसान करना चाहता हूं, मैंने इसलिए खदीजा से निकाह कर लिया, ज्यादा उम्र की औरत से, ताकि अगर कल को कोई निकाह करना चले, लड़की की उम्र ज्यादा हो तो ये कह के रिश्ता फेल ना कर दे, लड़की बड़ी है। अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो तो खदीजा का निकाह सामने ले आए, मुस्तफा की सुन्नत हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा नूरिया तालीमुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज रिश्ते फेल कर दिए जाते, लड़की को देखने के लिए कि रिश्ता क्यों फेल कर दिया कि मौलाना हमारे लड़के से उम्र ज्यादा है इस लड़की की। हमने कहा तुझे क्या पता, अगर 2-4 साल इस लड़की की उम्र भी ज्यादा है तो इसकी बुनियाद पर रिश्ता ना छोड़। अच्छा अगर उम्र ज्यादा है तो हो क्या गया? मेरा सवाल है, अगर लड़की की उम्र ज्यादा या लड़के की ज्यादा है, 2-4 साल क्या हो गया? तुझे पता है कि लड़की पहले मरेगी लड़का पहले मरेगा? हमने छोटों को मरते देखा और बड़े जिंदा हैं। हमने ये भी देखा कि जो छोटे उन्हें ऐसी बीमारी लग गई कि बुढ़ापा आ गया जवानी में, और हमने ऐसे देखा कि बूढ़े जवान घूम रहे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज निकाह नहीं हो गया, हजरत मूसा के जमाने की गाय हो गई। तवज्जो करें स्टेज वाले भी, खास तवज्जो, एक एक जुमले पे। आज निकाह नहीं हो गए हमारे, हजरत मूसा के जमाने की गाय हो गई। हजरत मूसा की कौम से गुनाह हो गया, अल्लाह ने फरमाया गाय की कुर्बानी पेश करो, तो इतने मक्कार थे, कहा कैसी हो। जब कहा था गाय की कुर्बानी पेश करो कर देते, बात खत्म थी। लेकिन कहा कैसी हो, रंग कैसा हो, उम्र कैसी हो, धब्बे कैसे हो, वजन कितना हो, एज कितनी हो। जब इतनी हार्ड अपने ऊपर ये सारी चीजें मुसल्लत कर ली, तो अब ऐसी ढूंढने निकले तो कहां मिले? जब इतनी चीजें ढूंढने निकलोगे तो कहां मिलोगे? हैं? जब खामोशी से कहा था कर लो तो कर लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन खुद से अपने ऊपर खुद से मुसल्लत करते गए। यही तो निकाह का हाल है। बाल भी ऐसा हो, रंग भी ऐसा हो, आंखें भी ऐसी हो, उम्र भी ऐसी हो, तालीम भी ऐसी हो, जहेज भी ऐसा हो, सारी चीजें ऐसी हो। ठीक है कर ले, मगर मैंने फिर भी रोता हुआ देखा, या अल्लाह ये क्या हो गया। मैंने कहा अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहा था, अरे निकाह से पहले अल्लाह पे छोड़ देता, शादी मुबारक अल्लाह कर देता। सुभान अल्लाह। अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहा था, अपनी अकल के, अल्लाह पे छोड़ता। या अल्लाह मैं निकाह कर रहा हूं बहुत आसानी के साथ, इस निकाह को मुबारक तू कर देना। मैं बात समझ में आ रही है? आज मेरे पास एक फोन आया, दिल टूट गया यार। बड़ा शरीफ घराना है, बड़े शरीफ लोग, नमाजी लोग, नमाजी बच्ची, वालिद के दाढ़ी, भाई के दाढ़ी, नमाजी। बच्ची का रिश्ता हो गया, दिन रख गया, कार्ड छप गए, होटल बुक, जहेज सारा सब कुछ खरीद लिया गया। जालिम ने इस वजह से वो रिश्ता तोड़ दिया कि मुझको मोटरसाइकिल नहीं कार चाहिए जहेज में। अब मुझे बताइए, आज ही मेरे पास फोन आया यार, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। खबर आई कि बुलेट से काम नहीं चलेगा, अपाचे से काम नहीं चलेगा, कार से काम चलेगा। हाय हाय नौजवानों, हम कहां पहुंच गए यार। हम किसका तरीका अपना रहे हैं? क्या कार तू जहेज में मांग के जबरदस्ती कार वाला हो जाएगा? मैंने उनको देखा कि जिन्होंने जहेजों में कारें मांगी बिक गई, ऑटो से सफर कर रहे। जुमला गलत हो तो टोक देना। मैंने देखा कि कारें मांगी जबरदस्ती, लड़की के बाप ने कर्जा करके अपने बच्चों का पेट तंग करके दे दिया बच्ची की खुशी की खातिर। जालिम की बिक गई, ऑटो में सफर कर रहा, ई रिक्शा में सफर कर रहा। मैंने देखा जिसने मुस्तफा की सुन्नत समझ के सादा निकाह किया, वो जहाजों में सफर कर रहा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे मांगने से क्या होता है, अल्लाह के नवाजने से होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे मांगने से क्या होता है,
तू मांगेगा तो कि कार वाला हो जाएगा ना, अल्लाह चाहेगा तो कार वाला होगा, बिक जाएगी। लोगों निकाह को बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल कर दिया हमने, बहुत मुश्किल। कभी जहेज के नाम पे बच्ची को टॉर्चर किया जाता है, कभी माल के नाम पर, कभी सांचा लेके ढूंढते हैं कि लड़की बिल्कुल ऐसी सांचे में चाहिए। अरे 19-20 भी हो तो मुस्तफा की सुन्नत है। अम्मी खदीजा 15 साल बड़ी, मुस्तफा की उम्र 15 साल कम। अम्मी खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा, नबी ने फरमाया मुझे कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के 2 निकाह अपनी तकरीर में बयान करूंगा और तकरीर खत्म कर दूंगा। मेरा काम है मोहब्बत का चिराग जलाना, रोशनी हासिल करना, ये तुम्हारा काम है। नौजवानों, मैं आजकल बहुत तवज्जो दे रहा हूं इन चीजों पर। आज बच्चियां हमारी इर्तदाद का शिकार हो रही हैं। इर्तदाद समझ रहे हैं आप? अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब वालों से शादी कर ले रही हैं। क्यों? हमने शादी को हार्ड कर दिया, हमने शादी को बहुत। देखिए, पानी रखो किसी चीज में, चारों तरफ से मेंढी सख्त करके बांध दो, पानी बढ़ाओ, मेंढी मजबूत कर दो, फिर पानी और डालो, फिर पानी और डालो, तो आप क्या समझते हो पानी रुक जाएगा? मेंढियां के ऊपर से जाने लगेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? पानी उतना ही आ सकता है बस जितनी मेंढी है। आप चाहो कि मैं मेंढी मजबूत करता जाऊं, पानी रोक दूं? नहीं। 1 लीटर के बर्तन में 1 ही लीटर पानी आएगा, 1.5 लीटर नहीं आ सकता। आप अगर निकाह को सख्त करोगे तो ये तुम्हारी इज्जतों को फलांगकर फिर मजहब नहीं देखेंगी, किसी दूसरे मजहब वाला के साथ जाएगी। और हुजूर नजीब मियां ने तो एक ऐलान किया। नजीब मियां को जानते हैं आप लोग? जानते होंगे नजीब मियां, महरेरा के दूल्हा, आला हजरत का पीर खाना। किसका पीर खाना? जहां से आला हजरत मुरीद हुए वो छोटी मोटी जगह होगी, जहां से आला हजरत ने अपना हाथ दिया, जहां हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपना हाथ दिया वो कोई छोटी मोटी जगह होगी? आला हजरत का पीर खाना, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का पीर खाना। हुजूर नजीब मियां ने तो ये ऐलान कर दिया कि अब निकाह के लिए बरादरी और ऊंच नीच भी ना देखो। अगर कलमा पढ़ने वाला तेरा मुसलमान भाई है, बरादरी अलग भी है, तो शादियां कर लो। नजीब मियां ने ऐलान किया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम निकाह को जितना आसान करें उतना अच्छा, जितना आसान करें। हार्ड हम निकाह करेंगे तो हमारी इज्जतों के जनाजे निकलेंगे। कान खोल के सुने, अम्मी खदीजा ने पहला निकाह मेरे नबी से फरमाया। मेरे नबी ने अम्मी खदीजा से पहला निकाह, अम्मी खदीजा का दूसरा निकाह, दूसरी शादी है। और कान खोल के सुने, हजरत खदीजा मक्का की सबसे अमीर औरत थी। आपका कारोबार बहुत हाई फाई था, लेकिन जब नबी से निकाह किया ना, नबी का कलमा पढ़ा ना, तो हजरत खदीजा ने सारा माल इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। हाय हाय हाय, मक्का के गरीबों का चूल्हा जला दिया। अल्लाह अल्लाह। लोगों, मैं अपनी इन माँ बहनों से कहता हूँ, इस्लाम को आगे बढ़ाने में तुम्हारा भी बहुत योगदान है। और मेरी बहनों, तुम्हारा सिर्फ काम इतना नहीं है कि बेपर्दा होकर बाजारों में अपने हुस्न की नुमाइश करो ना, इस्लाम भी तुम्हारी गोद में पला है। हाय हाय, फातिमा की गोद में हुसैन पला। सुभान अल्लाह। करबला में इस्लाम की हिफाजत हुसैन ने की और हुसैन की हिफाजत बचपन में फातिमा ने की। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। नौजवानों, कसम खा के उठना, निकाह आसान करेंगे, निकाह को सादा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। निकाह को आसान करेंगे, निकाह को सादा करेंगे। जितना सादा करोगे, जितना आसान करोगे, इतनी तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, किस किस के तरीके पे भाग रहे हो, कहां कहां जा रहे हो? कहीं ना जाओ। मुस्तफ़ा ने तुम्हें जिंदगी का हर सलीका और हर तरीका बता दिया। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए।
मुस्तफ़ा ने तुम्हें हर तरीका, हर सलीका बता दिया है। अगर तुम ये भी चाहोगे ना कि मैं दांत मांजूं तो वो तरीका कहां से लाऊं, तो वो भी तेरे नबी ने बता दिया है कि मिसवाक करने का तरीका क्या है। कोलगेट, पेप्सोडेंट, बबूल हो या फजूल हो, कुछ भी हो, इतना अच्छा तेरा दांत साफ और तेरी बीमारी दूर नहीं कर सकता जितना अच्छा आज भी मिसवाक करेगा। मिसवाक मगर हमने छोड़ दिया करना। घरों में पेप्सोडेंट आ गए, क्लोजअप, अजी क्या क्या आ रहा है, 100 रुपए के टूथपेस्ट आ रहे हैं, 100 रुपए के ब्रश, और फिर भी डेंटिस्ट की दुकान पे जा रहा है, ये दांत खराब वो खराब। मिसवाक करना तरीका बना ले। मिसवाक करने से 70 बीमारियां ऐसी दूर हो जाती है जिसका इलाज दुनिया के किसी एम्स में भी नहीं है। 70 बीमारियां, कितनी बीमारियां? 70 बीमारियां खाली मिसवाक करने से दूर हो जाती हैं। एक जंग के मौके पे सहाबा जंग करने गए, जंग फतह नहीं हो रही, कई दिन हो गए जंग फतह नहीं हो रही। उनमें से किसी ने कहा देखो जंग फतह क्यों नहीं हो रही, हमने नबी की कोई सुन्नत को तो नहीं छोड़ा। एक सहाबी बोले हमने कई दिन से जंग में मसरूफ है, मिसवाक नहीं किया है। बस इतना ख्याल आया, मिसवाक नहीं किया है, पेड़ पे टूट पड़े, पेड़ की टहनियों को तोड़ा, मिसवाक करना शुरू कर दिया। सामने दुश्मन की फौज थी, देख रही थी ये कौम जब पेड़ को खा जा रही है तो हमारी क्या हैसियत। सामने तो यही दिखा ना कि पेड़ पे ये लिपट गए। अरे जब यार टहनियों को तोड़ तोड़ के मुंह में मिसवाक चल रहा है तो सामने वाला तो यही देख रहा है ना ये पेड़ को खा गए। जब ये पेड़ को चबा गए तो हमारी क्या औकात है, भागो। अरे नबी का एक सुन्नत छोड़ो तो जंग की फतह हासिल ना हो। यहां तो मुकम्मल इस्लाम का तरीका ही छोड़ बैठे, तो जिंदगी कहां से कामयाब? मुझे बताइए आप कहां से कामयाब? मिसवाक लाओ, मिसवाक किया करो। 5-10 रुपए का 20 रुपए का मिलता है, और करने का तरीका ये है मिसवाक। ये जैसे ये देखिए, जैसे मैंने पकड़ा कलम, ये देखो ऐसे पकड़ के मत घिसना शुरू कर देना। ये देखो ये छंगली वाली उंगली इधर नीचे और ये शहादत वाली अंगूठे से पकड़ के मिसवाक करना, ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह 70 बीमारियों से महफूज रहोगे। बोलो सुभान अल्लाह। सोएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे सोएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हर चीज से महफूज रहोगे। अगर किसी को गंदे ख्वाब नजर आते हो, डरावने ख्वाब नजर आते हो, डर जाता हो, नींद अच्छे से नहीं आती हो, तो आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाए। दाएं वाला भी महफूज रहेगा, इसके बाएं वाला भी महफूज रहेगा। आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाओ, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से नींद आएगी, सुकून से नींद आएगी। नबी का तरीका लाजवाब है। अपने घरों में मुस्तफा के तरीके लाओ। हमारे नौजवानों को शर्म आती है, हमारी बच्चियों को शर्म आती है पर्दे में, हमारे बच्चों को दाढ़ी रखने में, टोपी ओढ़ने में शर्म आती है। यार लोग तो ऐसे हैं कि उनके मजहब में नंगा रहना है तो वो नंगे रहने में शर्म नहीं करते, तू नबी के तरीके अपनाने में शर्म करता है। बता है कि नहीं है? वो नंगे रहने में उन्हें शर्म नहीं है। और माहौल भी ऐसा बिगड़ गया अब तो, अगर कोई दाढ़ी रख ले तो उसको मुल्ला जी कहते हैं, उसकी मजाक बनाई जा रही है। कोई बच्ची अगर पर्दा करने लगे तो उसको जमाने कह रहा बड़ी मुल्लानी हो गई है, बड़ा मसला। मजाक उस बच्ची की, मजाक उस बच्चे की। और मेरे भाई सुनो, तुम चाहे मजाक बना लो मगर ये बेवकूफ नहीं है, अक्लमंद वही है जो मुस्तफा जाने रहमत का तरीका अपनाए है। वही अक्लमंद है, वो बेवकूफ नहीं है, वो अक्लमंद है। हाँ सुनो, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। जिस दिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, लोगों हजरत आमीना का कहना है कि नबी के आने के सदक़े में अल्लाह ने हर औरत को बेटा अता कर दिया।
जिन्हें जिन्हें बच्चों की पैदाइश होना थी अल्लाह ने उन्हें बेटा दे दिया। नबी की पैदाइश की खुशी में अल्लाह ने बीमारों को शिफा दे दी, बदहालों के हाल पे करम कर दिया। और फिर ऐसा हुआ कि नबी जब तशरीफ ले आए ना तो पूरी दुनिया में रहमत की बारिश हुई। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इंशाल्लाह और ज्यादा मजा आएगा, इसलिए कि जहां लाना चाहता था वहां आ गए हो। मैं यहां लाना चाहता था कि हमें तरीका नबी का अपनाना है, टारगेट मुस्तफा के तरीके को करना है, पूरी दुनिया की तरफ हमें भागना नहीं है। जमाना तेरे सामने फीका नजर आएगा, नबी का तरीका कभी पुराना नहीं होता। मुस्तफा का तरीका हमेशा जमाने की जरूरत बन जाता है, वक्त की जरूरत बन जाता है, जिंदगी की जरूरत बन जाता है। दुनिया का तरीका पुराना होता रहता है, हीरो का तरीका आता है पुराना होता है, हीरोइन का तरीका आता है पुराना होता है। मदीने वाले का तरीका जब अपनाता है मुसलमान तो वो उसकी जरूरत बन जाता है। क्या बन जाता है? जरूरत बन जाता है। तरीका लाजवाब है। अभी एक सेमिनार हुआ था तुम्हारे दिल्ली में, ये 5-6 साल पहले की बात होगी। एक चलती बस में एक बच्ची का इज्जत लूटी गई और वो फिर इंतकाल भी कर गई थी चलती बस में। दिल्ली का कांड है ये, निर्भया कांड। पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई, हमने भी कड़ी निंदा की और बहुत निंदनीय काम था ये, बहुत घिनौना काम था। सबने कहा बच्ची की इज्जत की हिफाजत के लिए आगे आओ। आगे आई, सरकारें भी आगे आई, हुकूमत गवर्नमेंट आगे आई, हेल्पलाइन बनी नहीं हेल्पलाइन 198 हेल्पलाइन बनी। एक सेमिनार हुआ था साउथ भारत में, उस सेमिनार में हर मकतबे फिक्र का आदमी था। जरा गौर से सुनना, हर मजहब का पेशवा था। जितने मजहब पाए जाते हैं हर मजहब का पेशवा, मौलवी भी था, पंडित भी था, पादरी भी था, गुरु भी था, सब था। सेमिनार इस चीज पे था कि औरत की इज्जत और इस्मत की हिफाजत कैसे की जाए। सवाल इस बात पर था, औरत की इस्मत की हिफाजत कैसे की जाए, हिफाजत कैसे की जाए। तो किसी ने कहा कानून बनाओ, इस्मत रेजी करने वाले की सर कलम करने का कानून बने। किसी ने कहा सजाए उम्र देने का कानून बने। अपनी अपनी तजावीज पेश की गई। सब पेश करने के बाद कहा यह सब कानून होने के बावजूद भी बेटियों की इज्जत की 100% हिफाजत नहीं हो सकती। कानून पहले भी बहुत बने मगर बेटियां फिर भी महफूज नहीं। कानून अब भी बन रहे हैं, बेटियां अब भी महफूज नहीं रहेंगी। तो कहा क्या किया जाए। तो कोई मौलवी खड़ी नहीं हुआ था, तमिलनाडु का एक पंडित खड़ा हुआ था। कहा था नया कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून 1400 साल पहले बन चुका है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। कहा पंडित तू बता वो कानून कौन सा है। कहा मोहम्मद अरबी का लाया हुआ कानून पर्दा है। अगर बेटियां पर्दों को फॉलो करने लगे तो इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा नूरिया तालीमुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी जो बच्चियां पर्दे को फॉलो करती है, अगर पर्दे का दामन थाम ले तो मेरे नबी का ये वो लाजवाब तरीका है, वो अपने घर में भी महफूज है, घर से बाहर भी महफूज है। पर्दा मुकम्मल तरीके से सपोर्ट देता है बच्चियों की इज्जत की हिफाजत के लिए। हम कहां कहां भाग गए, किस किस के तरीके को हमने अपना रखा है, हम कहां जा रहे हैं। आज हमारी बच्चियों की दोस्तियां गैरों से। अरे मुसलमानों, अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो, उनके हाथों में कुरान दे दो। अगर तुमने अपनी बच्चियों को कुरान दे दिया ना तो खुदा की कसम ये जान तो दे सकती है मगर अपनी इज्जत का सौदा ना करेंगी। अपनी बच्चियों को किरदारे फातिमा दे दो, अपने बच्चों को किरदारे हुसैन दे दो। मैं तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। आज हमारा हाल ये है,
कि हमारे घरों से इस्लाम के तरीके बिल्कुल खत्म होते चले जा रहे हैं। मैं तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। मेरे नबी जब हिजरत करके मदीना चले गए तो एक औरत पीछे से हिजरत करके मदीना जा रही है, उसका नाम उम्मे सलमा है। क्या नाम है? नबी जब हिजरत करके गए ना तो कुछ लोग तो नबी के साथ चले गए, तो कुछ लोग नबी के पीछे से हिजरत करके गए मदीना शरीफ। धीरे धीरे हिजरत ही एक बार में नहीं हुई है, कई बार में हुई है। उम्मे सलमा औरत है, इनका शौहर भी हिजरत करके नबी के साथ मदीना चला गया। उम्मे सलमा रह गई थी मक्का। इनके पास एक बच्चा था, दूध पीता छोटा सा बच्चा। ये अपने बच्चे को लेकर रात में निकली, चुपके से निकलूंगी, अगर दिन में जाऊंगी तो मक्का के लोग मेरा रास्ता रोकेंगे, जाने नहीं देंगे। निकली अपने बच्चे को लेकर, मक्का के लोगों को फिर भी पता चल गया, इनके खानदान के लोग आ गए, रोक लिया। उम्मे सलमा कहां जा रही हो? कहा मदीना जा रही हूं। अब बगैर मुस्तफा के यहां जी नहीं लगता। हाय हाय, मेरा शौहर भी मदीना में है और मेरी जिंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मदीना में है। जाने दो। कहने लगे अगर जाना चाहती हो तो इस बच्चे को यहीं छोड़ना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मा चराग है, हमारे खानदान का खून है, इस नाते इस बच्चे को यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। उम्मे सलमा हाय हाय, मोहब्बत हो तो ऐसी। कहने लगी अगर नबी के खातिर बच्चे की कुर्बानी पेश करना पड़े तो मंजूर है, अगर बच्चा छोड़ना पड़े तो मंजूर है, ले लो। मक्का वालों ने बच्चा रोक लिया। उम्मे सलमा तनहा रात का आलम मक्का से मदीना के लिए निकली। उस वक्त ना रास्ते हैं, ना सड़कें हैं, ना लाइटें हैं, ना मैप है, ना सवारी है, ना कोई चलाने वाला, ना रास्ता दिखाने वाला। उम्मे सलमा कहती है मैं तनहा मक्का से निकली, रात का आलम, झाड़ियों का रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, उल्टे सीधे रास्ते। जब मैं पहाड़ियों से होकर गुजरी तो मैं रास्ता ही भटक गई। रात का आलम, मुझे कुछ पता नहीं था, मेरा दिल घबरा रहा था। मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना, कोई दरिंदा मिल जाए तो जानी नुकसान पहुंचाएगा, और अगर कोई मक्का का इंसान, भेड़िया सिफत इंसान मिल जाए तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। क्योंकि उस वक्त जब नबी तशरीफ न लाए थे ना, तो औरत की इज्जत एक खिलौने से ज्यादा ना थी ना, बस एक खिलौना थी। अपने घरों में अपनी बच्चियों को बता देना, बेटी तुझे अगर इज्जत दी है तो तेरे नबी ने दी है। इस औरत की इतनी इज्जत थी, सिर्फ इतनी इज्जत थी, अगर इसका शौहर मर जाता तो इसे मनहूस समझा जाता, इसके बर्तन अलग कर दिए जाते थे। किसी माँ ने बच्ची को जन्म दे दिया तो उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता था, सिर्फ इतनी इज्जत थी इस औरत की। जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो 20-20 लोग मिलकर एक एक औरत के साथ बलात्कार करते, इतनी इज्जत थी सिर्फ औरत की। मेरे नबी ने आके तुम्हें इज्जत दी है। नबी का ही तो फरमान है, अगर बेटी पैदा हो तो रहमत, इसका निकाह कर दो तो हज का सवाब, ये मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी ने तो दी है, ये इज्जत इन बेटियों को नबी ने तो दी है। और किसने दी है? ये नबी तो फरमाते हैं माँ बूढ़ी हो जा, बच्चा जवान है, और माँ इसके बेटा अपनी माँ के चेहरे की, बाप के चेहरे की जियारत कर ले तो हज मकबूल का सवाब। सहाबा ने अर्ज की आका कई बार करे? कहा अगर 100 बार भी करे तो 100 बार हज का सवाब। यार ये इज्जत नबी ने तो दी है, और किसने दी है? उम्मे सलमा कहती है मैं डर रही थी, मैं घबरा रही थी, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना, परवरदिगार मेरी इज्जत का कोई लुटेरा ना मिल जाए। उम्मे सलमा कहती है मैंने निगाह उठा के देखा तो एक ऊंट पे सवार कोई शख्स, कोई मर्द आ रहा है। मैं डर गई, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मैं डर के एक झाड़ी की ओट में बैठ गई। ऊंट वाला आया, झाड़ी के करीब आके अपने ऊंट को रोक दिया, और ऊंट को रोकने के बाद मैं खड़ा हो गया। उम्मे सलमा कहती है मैं झाड़ी की ओट में बैठी हुई थी, घबरा रही थी, या अल्लाह पता नहीं ये कोई इज्जत का लुटेरा तो नहीं है, ए मौला पता नहीं ये कोई इज्जत का जो है सौदागर तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैं घबरा रही थी। ऊंट पे आने वाले ने ऊंट रोक दिया और कहने लगा मैं खातून तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन ये पता नहीं तुम हो कौन। मुझे पता है कि कोई झाड़ी में छिपा है, उठो, परेशान मत हो, तुम्हारी इज्जत लुटेगी नहीं, आज इज्जत बचेगी। मैं घबरा रही थी, मैंने पूछा कौन? आने वाले ने नाम नहीं बताया, अपना परिचय पता क्या कराया। ओ बहन घबराने की जरूरत नहीं, मैं मोहम्मद का गुलाम एक मुसलमान हूं। कहने लगी मेरी सारी खौफ और हिरास दूर हो गया, इसलिए कि कलमा पढ़ने वाला इज्जत लूटता नहीं बल्कि लुटती हुई इज्जतों की हिफाजत करता है। हाय हाय हाय,
जरा गौर करें, जरा गौर करें। कहती है मैंने कहा भाई आप कौन हो? कहा मैं नबी का एक सहाबी हूँ, मैं अपने काम से जा रहा था, तुम कैसे? कहा मैंने हिजरत की है, मेरा बच्चा छीन लिया मक्का वालों ने, तन्हा हूँ, मदीना चाहना चाहती हूँ। इस सहाबी ने कहा ओ उम्मे सलमा परेशान ना हो, मैं अपने काम से जा रहा था, अपना काम बाद में करूँगा, पहले तुम्हें मदीना छोड़ के आऊँगा। अब तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अब तुम्हें मदीना छोड़ के आएंगे। उस्मान बिन तलहा ने अपने ऊंट पे बिठा दिया और अपनी ऊंट पे बिठाने के बाद ऊंट की लगाम आगे आगे पकड़ के चल रहे हैं। उम्मे सलमा का बयान है मक्का से मदीना तकरीबन 400-450 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। उम्मे सलमा का बयान है कि एक बार भी पीछे मुड़ के उस्मान बिन तलहा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पर्दे का ये एहतमाम, पर्दे का ये एहतमाम, 450 किलोमीटर पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, ये तक पता नहीं। उम्मे सलमा कहती हैं अगर पूछा जाए उस्मान बिन तलहा से कि तेरे ऊंट पे जो औरत सवार है इसकी चादर का कलर कैसा, तो उस्मान बिन तलहा बता नहीं सकते, इसलिए कि निगाह भर के देखा ही नहीं था। यह है मुस्तफा का इस्लाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। यह है मेरे मुस्तफ़ा का तरीक़ा, यह है मुस्तफ़ा का बताया हुआ तरीक़ा। कहती हैं उम्मे सलमा, कहती हैं मुझे उस्मान बिन तलहा ले गए, ले जाने के बाद मस्जिद नबवी की चौखट पे छोड़ के बोले यहीं तेरे नबी मिलेंगे। मैं अंदर गई, मैंने देखा प्यारे रसूल सहाबा की जुर्मुट में मौजूद है, सारे सहाबा का जुर्मुट लगाया, आमिना के लाल चांद की तरह चमक रहे हैं सारे सहाबा में। मैंने मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, खुशी मिली, मुस्तफ़ा के मिले खुशी मिली। अब मेरी निगाहें मेरे शौहर अबू सलमा को तलाश रही थी। मैंने किसी से पूछा गुजरने वाले ये तो बता, सब दिखते हैं मगर मेरा शौहर अबू सलमा नहीं दिख रहा, कहाँ गया? तो उस सहाबी ने बताया बहन तुम्हारा शौहर 1.5 साल पहले एक जंग में शरीक हुआ था, उस जंग में उसे शहादत हो गई, तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। अब बताओ जिस माँ का बेटा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जिसका शौहर यहाँ शहीद हो गया हो, जिंदगी लुट गई कि नहीं लुट गई? किसके सहारे जिंदगी गुजरेगी? उम्मे सलमा कहती है मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी चीख निकल गई, या अल्लाह मेरा बेटा मेरी जिंदगी की सहारा था, मक्का वालों ने छीन लिया। ए मौला यहाँ शौहर के सहारे आई थी कि मैं शौहर के दामन के साए में जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन यहाँ भी मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे पता चला और रोने लगी। मगर मेरे नबी तो रोतों को हंसाने आए हैं, मेरे नबी तो गिरतों को उठाने आए हैं, मेरे नबी तो मजलूमों को गले लगाने आए हैं। उम्मे सलमा रोई, मुस्तफा ने करीब बुला के बोला उम्मे सलमा रोती क्यों है? और उसकी या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी की कमाई मेरा बेटा मक्का वालों ने छीन लिया, आका मेरा शौहर शहीद हो गया, जिंदगी कैसे गुजरेगी? नबी ने फरमाया उम्मे सलमा फिर मदीना में किसी से निकाह कर लो, उसकी बीवी बन के जिंदगी गुजार देना। और उसकी आका मेरे पास ना माल है, मेरे पास ना हालात है, आका मुझ गरीब से कौन निकाह करेगा? लोगों मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा अगर कोई निकाह नहीं करेगा तो मोहम्मद अरबी तुमसे निकाह करेगा। सुभान अल्लाह, कोई निकाह नहीं करेगा तो मोहम्मद अरबी तुमसे निकाह करेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। उम्मे सलमा कहती है कि जब नबी ने निकाह का मेरे नबी ने न्योता दिया, निकाह के बारे में कहा, तो इससे बड़ी खुश नसीबी किसकी होगी कि मोहम्मद अरबी निकाह का ऑफर पेश कर रहे हो। हाय हाय हाय, जरा बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करें। ऑपरेटर साहब इसे एक जगह करके रोक दो, मैं बोलता हूं तो इसको आप पकड़े रहते हो, कभी कम कर रहे हो कभी बढ़ा रहे हो, इसको एक जगह रोक दो, एक जगह सेट करके बस। जरा गौर करो मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा मैं निकाह करूंगा। दुनिया ने जब दिया है तो तबीयत के मुताबिक दिया है, मुस्तफा ने जब दिया है तो जरूरत के मुताबिक दिया है। दुनिया के देने में मुस्तफा के देने में फर्क है। अगर आज का कोई होता, कोई औरत विधवा हो जाए तो प्रधान कहेगा मैं तेरी कॉलोनी बनवा दूंगा, टेंशन मत ले, बात है कि नहीं?
कोई कहेगा हम चलो चंदा करके तुम्हारा घर बनवा देंगे, टेंशन मत लो, ये है तबीयत के मुताबिक जितना दिल चाहा दे दिया। लेकिन प्यासे को 500 का नोट दे दो तो प्यास नहीं बुझेगी, उसे पानी चाहिए। भूखे को 1000 की गड्डी दे दो, भूख नहीं बुझेगी, उसे खाना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं क्या? किसी को पेट में दर्द हो रहा हो, उसको सोना चांदी दे दो, नहीं, उसको पेट के दर्द की दवा चाहिए। मुस्तफा वो देते हैं जो जरूरत होती है। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। यही तो फर्क है दुनिया और नबी के देने में। दुनिया वो देती है जो उसकी तबीयत करती है, मुस्तफा वो देते हैं जो उसकी जरूरत होती है। ये फर्क है। दुनिया से लोगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक देगा, नबी से लोगे तो तेरी जरूरत के मुताबिक अता करेंगे। सुभान अल्लाह। मक्का की गलियों में एक दिन नबी टहल रहे हैं, देखा कि एक घर से किसी के रोने की आवाज आई। काय की आवाज आई? रोने की। मुस्तफा ने जब रोता देखा, उसी घर में दाखिल हुए इजाजत लेके, तो खाली एक शख्स बैठा था, रंग काला था, चक्की चला रहा था। नबी ने फरमाया, ओ चक्की चलाने वाले रोता क्यों है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो अर्ज करने लगा, आने वाले नौजवान में तुम्हें जानता नहीं, नबी को पहचानता नहीं, बस रोने की वजह इतनी है कि मेरा मालिक जो जालिम है, बहुत जालिम है, दिन भर मुझे जानवरों की तरह काम लेता है, जब रात होती है खुद सो जाता है, मुझे थैला भर के जौ दे देता है, मुझसे कहता पूरी रात चक्की चला के जौ पीसना है। न रात को नींद आती है, न दिन को सुकून है। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो नींद चाहिए, मुझे भी तो आराम चाहिए। लोगों, नबी वो है जो जरूरत के मुताबिक देते हैं। अभी से पैसे की नहीं बल्कि नींद की जरूरत थी। मुस्तफा ने फरमाया, नींद चाहिए तो सो जा। अर्ज की, अगर मैं सो गया तो मेरी चक्की कौन चलाएगा? नबी ने फरमाया, मैं चलाऊंगा। जरा जोर से बोलो। हाय 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 हाय। दोनों आलम का मालिक मुख्तार किसी गरीब की चक्की चला रहा हो। आज तो अगर जरा सा पद आ जाए तो अपने आप को आदमी वीआईपी समझता, गरीब के पास बैठना पसंद नहीं करता, गरीब के साथ खाना पसंद नहीं करता। नबी फरमाने, तू सो जा, तेरी चक्की हम चलाएंगे। अर्ज करने लगा, आप हैं कौन? कहा, इससे क्या मतलब, तेरा काम हो जाएगा, तेरी नींद हो जाएगी। कहने लगा, मैं बड़ा गरीब हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकता। नबी ने फरमाया, हम लेने नहीं आए, हम तो जमाने को देने आए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हम लेने नहीं आए, हम तो खुद देने आए। चक्की चलाई, चाय वालों थोड़ी देर और रुक जाते, बस मैं जाने वाला हूँ। बस 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, लगभग शायद 1 घंटे से तो ऊपर हो गई। आप थोड़ी देर बस 5 मिनट और रुक जाओ और मेरी तकरीर मुकम्मल होने वाली है। और अगर चाय का आप माहौल चलाओगे ना तो माहौल बिगड़ जाएगा। इतना अच्छा कामयाब जलसा चल रहा है कि रात का 2 बजा है, मजमा बिल्कुल लग का ऐसे सुन रहा कि जैसे भी जलसा शुरू हुआ है। हकीकत बात है। बताइए, खत्म करें कि आगे बढ़ें? माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह। ये कामयाबी की जमानत है तुम्हारे जलसे की कि रात के 2 बजे इस वक्त मजमा बूढ़ा हो जाता है, जज्बात बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जवान हो रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके जज्बात को सलामत रखे मेरा मौला। नबी ने कहा, हम चलाएंगे चक्की, जरूरत इसकी चक्की चलाना थी। हम ही आप होते तो 10 का नोट देते, आगे निकल जाते, ले भाई मदद हो गई। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? 50 का दे देते, ज्यादा करते 500 का दे देते। मगर नबी ने कभी जब दिया तो जरूरत से कम नहीं दिया, नहीं दिया। जब दिया जितनी जरूरत उतना दिया। हाय हाय हाय। फिर कहां कहां भागे हो। ये सो गया, नबी ने चक्की चलाई, इसका जौ पिस गया। सुबह हुई, मेरे नबी तशरीफ ले गए, ये उठा, देखा काम मुकम्मल हुआ है, चक्की चलाने वाला चला गया है। देखा वो तो चला गया। जमाना कुछ करता नहीं, कुछ करता तो एहसान बहुत दिखाता, मगर वो तो एहसान भी नहीं दिखा के गया। हमने तेरा ये काम करा दिया,
हाय हाय, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी रात आई तो ये काले रंग का गुलाम फिर चक्की घुमा रहा था। नबी फिर तशरीफ ले आए, बोला आज क्यों आए हो? नबी ने फरमाया सो जा, आज भी चक्की चलाएंगे, आज भी चलाएंगे। आज भी चलाई, नबी तशरीफ ले गए। तीसरी रात नबी फिर आ गए, फिर बोला आज क्या करोगे? नबी ने फरमाया सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। मगर आज इसे नींद कहां आई? अब नबी के जलवे इसके दिल में बस गए। 2 दिन का आराम भी हो गया था, 2 दिन की नींद भी हो गई थी, आज नहीं सोया, इसलिए कि देखूंगा ये है कौन। नबी ने चक्की चलाई, जैसे ही सुबह सादिक होने वाली नबी तशरीफ ले जाने लगे, दामन पकड़ लिया, कहने लगा मक्का के नौजवान, मैंने तुझ जैसा सोना नौजवान नहीं देखा, तुझ जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। तेरी बात करने का अंदाज लाजवाब है, मुस्कुराने का अंदाज लाजवाब है, चलने का अंदाज लाजवाब है, तेरी जुल्फें लाजवाब है, तेरा चेहरा लाजवाब है, सर से लेके पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। ये आने वाले नौजवान अपना नाम तो बताते चले जाओ, तुम हो कौन? अरे मक्का के अंदर तो एक का एक खून पीने के लिए तैयार है, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं। तुम हो कौन? मुझ जैसे गुलाम की मदद करते चले जा रहे हो। नबी ने फरमाया अरे क्या करोगे? नाम पूछ के तुम्हारा काम हो गया, बस यही तुम्हारे लिए काफी है। कहा नहीं, आज काम नहीं, नाम चाहिए, आज मुझे नाम चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जब नबी ने कहा नाम चाहिए तो सुन, जिससे अबू जहल घबराता है, जिससे उमैया घबराता है, आमीना का लाल, नबियों का सरदार, मोहम्मद अरबी हमारा ही तो नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा नूरिया तालीमुल कुरान, हमारा ही तो नाम है। कहने लगा ये जब आपका नाम इतना प्यारा है तो आपका मजहब कितना प्यारा होगा। अब जाइए नहीं बल्कि कलमा पढ़ाइए। हाय हाय, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। अब सुनोगे तो मजा आ जाएगा। नबी ने फरमाया कलमा तो पढ़ रहा है, तू अपना नाम भी तो बता, तू कौन है? कहने लगा मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। हाय 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 हाय, नबी का कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ा तो फिर इस शान से पढ़ा कि दिल में जब नबी की मोहब्बत बसाई तो इस शान से बसाई। तुम तो कहते हो मौलाना माहौल खराब है, क्या करें? इसलिए इस्लाम पे हम अमल नहीं कर पा रहे हैं कि माहौल खराब है। अरे उससे खराब माहौल क्या होगा कि जब बिलाल ने कलमा पढ़ा तो उमैया कोड़ा लेके खड़ा हो गया, कहने लगा तेरी खाल खींच लूंगा अगर नबी का कलमा पढ़ा। पत्थर सीने पे रख दिया, कहा जिंदगी 2 भर कर दूंगा अगर नबी का कलमा पढ़ा। एक दिन तो हाथ बांध दिया उमैया ने, बिलाल का पैर बांध दिया उमैया ने, सीने पे भारी पत्थर रख दिया उमैया ने, और कोड़ा लेके इतना मारा, इतना मारा, बिलाल का जिस्म लहू लहान हो गया। बिलाल के जिस्म से लहू रिसने लगा। जब बिलाल के सीने में पत्थर रख के उमैया बोला अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, बिलाल का ईमान बोला। ओ उमैया कान खोल कर सुन, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। हाय का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। उम्मे सलमा ने नबी के इस ऑफर को कबूल किया, और मेरे नबी ने उम्मे सलमा से निकाह फरमाया। किससे निकाह फरमाया? उम्मे सलमा से निकाह फरमाया। लोगों, निकाह नबी की सुन्नत है। कितना आसान नबी ने निकाह किया है, बताइए कितना आसान किया है? कितना आसान है। जमाना ये कह सकता है हजरत खदीजा से निकाह किया, वो तो बड़ी मालदार थी, तो उम्मे सलमा से गरीब कौन होगा? जिसके पास ना घर है ना दर है, जो कपड़ा पहन के आई थी वही था, इनसे गरीब कौन होगा? इनसे निकाह फरमाया। और हजरत खदीजा का निकाह हुआ था तो हजरत खदीजा ने खुद कहा था, उम्मे सलमा से जब निकाह हुआ तो मेरे नबी ने खुद कहा है। अमीरों के घर तुम रिश्ते भेजते हो, कभी गरीबों के घर भी भेजा करो, ये नबी की सुन्नत है। हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह, है ना? अमीरों के घर भेजते हो, कभी गरीबों के घर भी भेजा करो, ये मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, निकाह हो गया। ये उम्मे सलमा वही खातून है, वही नबी की प्यारी बीवी है
जिन्हें नबी ने एक शीशी दी थी उसमें करबला की मिट्टी थी और कहा था जब ये खून बन जाए तो समझ लेना मेरे नवासे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है। ये वही उम्मे सलमा है, ये वही उम्मे सलमा है। लोगों, मैं आपसे बताना ये चाहता हूं, मेरी तकरीर का लुब-ए-लुबाब ये है कि आज तुम इस जलसे से कसम खा के उठना, अगर जिंदगी गुजारेंगे तो मुस्तफ़ा के तरीके पर। हमें दुनिया से मतलब नहीं, आमिना के लाल से मतलब है। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर मुस्तफ़ा की सुन्नतों के आपने साए में रह के जिंदगी गुजार ली तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद तो हो ही कामयाब। सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए हैं इस महीने की 12 तारीख को, पूरी दुनिया को आज़ादी मिल गई, पूरी दुनिया को खुशहाली मिल गई, है ना? बस आखिरी बात बता के अपनी तकरीर ख़त्म करूंगा। बहुत लंबी तकरीर भी हो गई और इतना अच्छा आपने सुना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतना अच्छा सुनते हैं। अल्लाह सलामत रखे। 2:15 बज गया। बस आखिरी बात बताऊंगा, नबी का चाहने वाला तू चाह तो ले, तेरी गारंटी तो मुस्तफ़ा दे रहे हैं ना, यहाँ मारा जाएगा ना वहां मारा जाएगा। आला हजरत इसी को तो कहते हैं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आका बोले ना यहां होने दूंगा ना वहां होने दूंगा। हाय हाय। बस अगर चाहत तेरी सच्ची है तो जमाना कुछ नहीं कर सकता। ये आखिरी बात बता करके जा रहा हूं। बस नबी ने ऐलान नबुव्वत किया तो नबी की उम्र थी 40 साल। कितने साल? तो जब ऐलान नबुव्वत किया तो फिर कुरान भी आने लगा। ऐलान नबुव्वत से पहले कुरान भी नहीं, नमाज भी नहीं। ऐलान नबुव्वत के बाद कुरान भी मिला, नमाज भी मिली। समझिए 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 समझिए। ऐलान नबुव्वत से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले जो नबी का हो वो नहीं मारा जाता, तो ऐलान नबुव्वत के बाद जो नबी का हो जाए वो कैसे मारा जाएगा? सुन ले, नबी का बचपना है। क्या है नबी का? तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। नबी का बस आखिरी बात, आप कहोगे भी तो फिर नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमने बहुत लंबी तकरीर कर दी। आपकी मोहब्बत है, ये स्पेशल 5 मिनट बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह सलामत रखे। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के दरमियान बोलने में। ऐसे जीता जागता मजमा हो ना तो बोलने में भी अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। अब चाय की तरफ मत देखना, ये चाय के चक्कर मत पड़ना। मुझे चाय वाले से बहुत डर लगता है। चाय 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 से बहुत डर लगता है। हाँ, ये जहां आ जाए चाय वाला वहां खराब कर दे। हाँ, और पानी वालों तुम भी हट जा, सुन लो जरा। हाँ, जल्दी दे दो। डिस्टर्ब, मुझे एक मक्खी भी बीच में आए ना तो बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कि मैं आपको पढ़ा नहीं पिला रहा हूँ, और वो पिला रहा हूँ जो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जो पी लेता है वो एक ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। आका का चाहने वाला, तवज्जो, बचपना है। दाई हलीमा के घर में मेरे नबी हैं। कहाँ है? और काम नबी का क्या है? सुबह को हलीमा का एक बेटा था, नाम था अब्दुल्ला। उनके साथ हलीमा की बकरियां ले जाती। बकरियों को भी नबी से इतनी मोहब्बत हो गई कि जब रास्ते में चलते ना तो बकरियां नबी के आगे नहीं चलती, नबी के पीछे चलती। नबी को आगे चलाती कि इसलिए कि आप नबियों के सरदार हैं, तो हमारी क्या औकात कि हम आपके आगे चलें। बकरियां पीछे, नबी आगे।
जिस जंगल में नबी बकरियां चराए ना, उसकी कभी घास ही खत्म नहीं होती। जिस मैदान में नबी ने कदम रख दिया तो हरा भरा हो गया। रोजाना चरती मगर घास खत्म नहीं होती। ये नबी के कदम की बरकत है। नबी की तबीयत अलील हुई, जाना पाए बकरियां चराने। जंगल के जो जानवर थे उनका तो जीना ही दुश्वार हो गया, इसलिए कि रोजाना नबी आते थे, ये रोजाना नबी का दीदार करते थे। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। और किसी आशिक को तो नबी का जलवा ख्वाब में नजर आ गया ना, तो झूम के सुबह को ऐलान किया, राज दो ख्वाब में, रात जो ख्वाब में, तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। नबी का जलवा लाजवाब होता है। जानवर भी देखते हैं, परिंदो चरिंद भी देखते हैं। नबी की तबीयत अलील हुई ना, जाना पाए। जब नबी जाना पाए ना, तो कई दिन से जानवर बड़े बेकरार, बड़े परेशान, आए नहीं मोहम्मद अरबी। अब दीदार कैसे करें? मीटिंग हुई, कहा नबी की एक बकरी रोक लो, छुड़ाने जरूर आएंगे। छुड़ाने बकरी किसकी है? नबी की। किसकी है? जोर से बोलिए, किसकी है? नबी की। कहा पकड़ेगा कौन? शेर आगे बढ़ा, मैं पकड़ूंगा। बकरी का कान पकड़ा, शेर जंगल में ले गया। अब्दुल्ला जो नबी का भाई है, रजाई भाई, रोता हुआ घर बकरी लेके गया। माँ ली माँ, हमारी बकरी एक शेर ले गया। मेरे नबी के कान में आवाज आई, नबी बिस्तर से उठ के बैठ गए। इस शेर में कब से इतनी हिम्मत हो गई कि मोहम्मद की बकरी ले जाए? हाय हाय सुभान अल्लाह। कब से इतनी हिम्मत हो गई कि मोहम्मद की बकरी ले जाए? मुस्तफा जाने रहमत उसी मैदान में पहुंचे और मैदान में जाके खड़े होकर ऐलान किया, कौन बकरी लेके गया? नबी का ऐलान होना तो सब इकट्ठे हो गए। और वो जो शेर जो नबी की बकरी लेके गया था, जैसे कान पकड़ के लेके गया वैसे ही कान पकड़ के लेके आ रहा है। सुभान अल्लाह। बकरी भी खड़ी है, शेर भी खड़ा, बोलता नहीं। नबी वो है जो जानवरों से भी कलाम कर ले। हिरनी आए तो नबी से शिकायत करे, आका बच्चे को दूध पिला दूं, जरा छुड़ा दो, इसने मुझे जाल में फंसा लिया, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से दो चार है। नबी ने शिकारी से कहा इधर छोड़ दे, इसके छोटे छोटे बच्चे दूध पिला के आएगी। नबी से शिकारी बोला, या रसूल अल्लाह क्या गारंटी है ये आएगी? नबी ने फरमाया, मुझसे वादा कर रही है आएगी। दुनिया से वादा करके झुठला सकती है, मोहम्मद से वादा करके झुठला नहीं सकती है। नबी तो जानवरों की भी जबान को जानते हैं। शिकारी ने छोड़ दिया, दूध पिला के वापस आ गई। हाय हाय हाय। शेर आया, तू ले गया था मेरी बकरी? अर्ज की, आका मेरी क्या औकात में आपकी बकरी ले जाऊं? बात इतनी सी है कि आपका दीदार नहीं हो पाया। सबने मीटिंग की थी कि नबी का मुखड़ा कैसे देखें। कहा बकरी रोक लो, छुड़ाने जरूर आएंगे। आका मैंने कान पकड़ के छुड़ा लिया, ले गया, लेकिन ले तो गया या रसूल अल्लाह। जैसे अब्दुल्ला बकरियों की खड़े होकर निगरानी करता है, ऐसे ही पूरा दिन मैंने निगरानी किया है। मोहम्मद की बकरी है, कुछ हो ना जाए, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, कुछ हो ना जाए। आका जब मैं कान पकड़ के लेके गया तो भूखी थी, लाया हूं तो पेट भरा है। ये मुस्तफा है। अब मुझे कहने दो, अगर नबी की बकरी खतरे में आ जाए तो नबी छुड़ाने आ जाए। ए नबी के आशिक, उनसे सच्ची मोहब्बत तो कर। अगर तू कब्र में पकड़ा गया तो मदीने से तुझे छुड़ाने आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बकरी पकड़ी जाए, छुड़ाने आ जाए। तू सच्चा गुलाम बन जा। अगर तू कब्र में पकड़ा गया, सवालों में फंस गया, तो मदीने से बचाने आ जाए। हाय 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 हाय। आला हजरत कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और इसी मफहूम को जब डॉक्टर इकबाल ने उठाया तो लफ्ज बदले हैं, माना वही है। डॉक्टर इकबाल बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद।
तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, यही मफहूम जब उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन के हाथ लगा तो वो बड़े प्यार से झूम के बोले कि मैदान महशर में फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे एक एक गुनाहगार को, और मैं मैदान महशर में नबी का दामन पकड़ के छुप जाऊंगा। मैंने कहा क्या बच जाओगे? अजाब का फरिश्ता तो एक एक को ढूंढेगा। तो अल्लामा इकबाल बोले गारंटी, अल्लामा हसन बोले गारंटी के तौर पे मेरा शेर ले जा। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। बस आखिर है, खत्म है तकरीर। यही मफहूम मिल गया बेदम शाह वारसी को। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेदम शाह वारसी को यही मफहूम मिल गया, तो वो भी अपनी मोहब्बत में कलम चलाया। दीवाना जब बोलता है जुमले बदलते हैं, अल्फाज बदलते हैं, मगर माना वही रहते हैं। बेदम शाह वारसी बोले इतना तू करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा, नबी कह दे मेरा दीवाना। हाय हाय हाय, तब तो बेड़ा पार ही है। और फिर बेदम शाह वारसी यहां भी ना रुके, दिल ना माना। आशिक तो आशिक होता है, यहीं रुक जाते कह के महशर में भी कह देना यह है मेरा, यहीं रुक जाते। बेदम शाह वारसी ना रुके, आगे बोले क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। शेर का मफहूम समझ लो। अगर कोई पत्थर उठा के नाजिम साहब के सर में मार दे, सर फट जाएगा, हैं? ये गिरेबान पकड़ लेंगे, इमाम साहब भी आगे आएंगे, मेरे मेहमान को मारा, सैयद साहब भी आगे आ जाएंगे, आसिम भाई भी सब आगे आ जाएंगे, और मेरे मेहमान को मारा। बात है कि नहीं है? तो इतने में कोई आदमी आके कहेगा इमाम साहब छोड़ दो इसे। क्यों? जुर्म किया, मुजरिम है, सजा दूंगा। हजरत मुजरिम तो है मगर ये दीवाना है, किसी को भी मार देता है। दीवाने पे न यहाँ कोई कोर्ट कानून काम करे और न शरीयत लागू है। दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, इसलिए कि दीवाना। अगर दीवाना मर जाए 50 साल का भी हो तो बच्चे वाली दुआ पड़ी जाती है नमाज जनाजा में। कौन सी दुआ? बच्चे वाली, चाहे 50 साल का है, इसलिए कि दीवाना है। अहकामे शरई नहीं लागू है, अहकामे शरा लागू नहीं है। अब बताओ दीवाना जब पता चलेगा तो नाजिम साहब उसका गिरबान पकड़े रहेंगे या छोड़ देंगे? क्यों छोड़ देंगे? इसलिए कि दीवाना है, इसलिए कि दीवाना है। हाँ, नारा लगा। आइए हज़रत तशरीफ लाएं। बैठे आप लोग, बैठे, बस बैठ जाए। इतना अच्छा तो यार सुन रहे थे, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि संगम बिहार में तकरीर नहीं हो रही है बल्कि बरेली शरीफ में तकरीर हो रही है। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बस 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 बिल्कुल बैठ जाए। मेरे बाद जो है अब ये तकरीर बेहतरीन खिताब आपको समात करना है इंशाअल्लाह। बस मैं ये तशरीह कर दूं और बस बात मेरी खत्म हो गई। पता चलेगा दीवाना है। पत्थर मारा जुर्म किया है, सर फाड़ा जुर्म किया है, मुजरिम तो है ना, मगर गिरेबान छोड़ दिया गया। क्यों? इसलिए कि दीवाना है। क्या है? दीवाना है। बेदम शाह वारसी कहते हैं। और कॉलम के पास जो खड़े हैं भाई, चश्मे वालों, चश्मे वालों, ओ चश्मे वालों, इधर 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 देखे, तवज्जो करें जरा। मैं ये जो तशरीह करके जा रहा हूं, अगर आप ना समझे ना तो सुबह को कोई भी किसी का सर फाड़ देगा, कहेगा कुछ नहीं होगा, मौलाना मना कर गए।
इसलिए भाई समझ लो, बात मैंने बतलाई है तो बता के जा रहा हूँ, कभी सुबह को पत्थर मत मार दियो किसी के। हाँ, इसलिए समझो। हाँ, इसलिए समझ लो जरा बात को। बात को अगर पूरी ना समझो ना तो अधूरी समझने से ऐसा होता है, मौलाना कह रहे ब्याज हराम है तो घर जाके कह रहा पियाज हराम है। समझना जरूरी है, जहन लगाना जरूरी है। दीवाना है छोड़ दिया, जुर्म किया है मगर दीवाना है छोड़ दिया। बेदम शवारसी कहते हैं मैदान मैशर में आका मुझे अजाब के फरिश्ते पकड़ ले, कहें ये मुजरिम है, चलो लेके इसे जहन्नम में। या रसूलल्लाह जब मुझे जहन्नम में लेके वो जा रहे हो, आका जब मुझे घसीट रहे हो जहन्नम की तरफ, वो मेरे जुर्म की वजह से, मेरी खताओं की वजह से, मेरे अमाल की वजह से, तो मेरी नजर आप पे पड़ जाए और मैं आपसे शिकवा शिकायत को कहते हैं, मैं आपसे शिकायत कर दूं या रसूल अल्लाह ये मुझे लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? आका ये मुझे लेके जा रहे हैं। तो कह रहे जब मैं इतना कहूं मुझे लेके जा रहे हैं, तो आप फरिश्तों से कहो रे किसे लेके जा रहे हो? फरिश्ते कहे गुनाहगार को। तो बेदम शवारसी कह रहे क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ अरे फरिश्तों दीवाना है दीवाना। अरे कहां लेके जा रहे हो? जब दुनिया के दीवाने पे दुनिया की सजा उठा ली जाती है तो मोहम्मद के दीवानों पर आखिरत की सजा उठा ली जाती है। लेकिन दीवानगी सच्ची होना चाहिए भाई, दीवानगी। हाँ, ऐसा नहीं कि झंडा किसी और का है वोट किसी और का है, जिसे वोट दे झंडा भी उसी का लगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, मोहब्बत नबी से है तो लिबास भी सुन्नत के मुताबिक। मैं पैंट पहनने मना ना कर रहा, पैंट पहन लो मगर इतनी ढीली हो कि सजदा आराम से कर सको, ठीक है? रुकू आराम से कर सको, इस्तिंजा आराम से कर सको। मैं मना नहीं कर रहा, पैंट पहन लो। बात समझ रहे हैं आप? खाना खाओ तो कभी भी नंगे सर मत खाना, सर ढांक के खाना। जमाना कहेगा यार ये पागल तो नहीं है, तो हाँ दीवाना ही तो है मगर ये नबी का दीवाना है। बात है कि नहीं? हाँ, मेरी बहनों कहीं भी जाओ पर्दा में जाओ, जमाना चाहे कुछ भी कहे तुम्हें, लेकिन तुमने नबी का तरीका नहीं छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पैंदाबाद। कहने सुनने में ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।